वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी क्या महागठबंधन के साथ छोड़ देंगे? एनडीए से जो ऑफर मिल रहा है, क्या एनडीए के ऑफर को अपनाकर एनडीए के दामन थाम लेंगे? बिहार चुनाव से पहले ये बड़ा ही खबर है। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, एनडीए अलायंस की सीट शेयरिंग के बाद जो है कि अब कहीं ना कहीं पूरे बिहार की बात कर ले या पूरे हिंदुस्तान की बात कर ले, तो अब निगाहें जो टिकी हुई है वो महागठबंधन की सीट शेयरिंग पे निगाहें टिकी हुई है। ऐसे में महागठबंधन के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि महागठबंधन में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, सारा जो है कि ऑल इज वेल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि मुकेश सहनी जो कि वीआईपी के सुप्रीमो है और वीआईपी के सुप्रीमो है, और मुकेश सहनी ने जो है कि लोकसभा में भी जो है कि काफी संघर्ष किया था। लेकिन अब जो है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने ऐलान किया था कि हमें महागठबंधन में रहते हुए हमें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, और उसके बाद से जो है कि उन्होंने अपने सीटों का भी डिमांड किया था। उसके बाद से जो है कि अब महागठबंधन की पूरी टीम जो है कि जितने भी महागठबंधन के घटक दलों के जितने भी सुप्रीमो हैं वो सारे के सारे दिल्ली हैं। ऐसे में अब बैठक चल रहा है। लेकिन मुकेश सहनी के बारे में जो कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी कभी भी जो है कि महागठबंधन की दामन छोड़ सकते हैं, यानी कि मुकेश सहनी जो है कि बीजेपी के संपर्क में है, वो बीजेपी के साथ कभी भी जा सकते हैं, एनडीए के साथ कभी भी जा सकते हैं। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुकेश सहनी को जो है कि बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से एक बड़ा ऑफर मिल रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल बनता है कि क्या मुकेश सहनी जो है कि हमेशा से ये जाने जाते हैं, वो एक अस्थायी रूप से किसी भी दल में नहीं बैठते हैं। वो हमेशा जो है कि अपने सत्ता और अपने कुर्सी के लालच में जो है कि इधर उधर करते रहते हैं। ऐसे में जो है कि मुकेश सहनी के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या मुकेश सहनी जो है कि इस बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की दामन छोड़ देंगे, और महागठबंधन की दामन छोड़ देंगे तो इससे क्या महागठबंधन को बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में एनडीए के द्वारा कहा जा रहा है, ऐसे में सूत्रों के हवाले से एनडीए के द्वारा जो कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी का संपर्क जो है कि वो बीजेपी से है। अगर मुकेश सहनी जो कि वीआईपी से हैं, सहनी समाज से बिलोंग करते हैं, अगर वो महागठबंधन के साथ छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कि महागठबंधन को नुकसान भरना पड़ सकता है। ऐसे में महागठबंधन को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, जबकि महागठबंधन जो है कि 14 सीटों पे मुकेश सहनी को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुकेश सहनी मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या होगा? क्या मुकेश सहनी सच में महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए के साथ चले जाएंगे? ऐसे में बिहार चुनाव से पहले अगर महागठबंधन के साथ अगर शहरी समाज के अपर नेता छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कि शहरी समाज भी जो है कि क्या महागठबंधन से मुंह मोड़ लेगी? क्या मुकेश सहनी को जाने से महागठबंधन को बड़ा नुकसान होने वाला है? जो महागठबंधन ये दावा कर रही है कि इस बार बिहार में परिवर्तन होगा और जो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे वो महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव होंगे। आखिरकार मुकेश सहनी अगर महागठबंधन के साथ छोड़ते हैं तो ऐसे में तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री बन पाएंगे? लेकिन ये बड़ा सवाल है, और ये सवाल जो है कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को कटघरे में खड़ा करती है कि आखिरकार ऐसे में चुनाव है, चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जो है कि महागठबंधन के साथ अगर मुकेश सहनी छोड़ते हैं तो मुकेश सहनी को भी बड़ा नुकसान होगा, और ऐसे में महागठबंधन को भी नुकसान होगा। लेकिन ऐसे में जो है कि मुकेश सहनी के साफ तौर से, मुकेश सहनी ने साफ तौर पे जब वो दिल्ली जा रहे थे उस समय भी जो है कि एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा कि महागठबंधन सच में बीमार है। ऐसे में दिल्ली में बड़े बड़े डॉक्टर बैठते हैं, और सभी जितने भी डॉक्टर हैं वो सभी के सभी डॉक्टर दिल्ली में ही बैठते हैं। इसीलिए महागठबंधन की पूरी टीम दिल्ली जा रही है और कहीं ना कहीं जो है कि इसका इलाज ढूंढ लेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें बीकेएम खबर के साथ।